बहुत पुराने वक्तों की बात है जब बादशाही इख्तियार और ताकत का निशान समझी जाती थी। लोग तख्त से डरते थे मगर दिल से मोहब्बत नहीं करते थे। इसी जमाने में एक अजीम बादशाह था जिसका नाम तैमूर था। उसका महल सोने चांदी से सजा हुआ था। हर तरफ खादिम, वजीर, सिपाही, साजिंदे मौजूद थे, मगर तैमूर का दिल खाली था। उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। वो महल की खिड़की से नीचे रियाया को देखता था और महसूस करता था जैसे कुछ कमी है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। एक दिन वजीर आया। उसने बताया कि 3 दिन से एक फकीर महल के बाहर आता है। वो बद्दुआएं देता है, कहता है बादशाह जालिम है, रियाया भूखी है और अदल खत्म हो चुका है। बादशाह ने सुकून से सुना और कहा, फकीर को जबरदस्ती ना लाना, अगर वो खुद आए तो मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अगले दिन फकीर महल के दरवाजे पर आया। वो नंगे पांव था, पुराने कपड़ों में मलबूस, मगर चेहरे पर नूर था, आंखें पुरवकार थीं। सिपाही अदब से उसके पास आए और कहा, बादशाह सलामत, आपसे मिलना चाहते हैं। फकीर हंसा और बोला, अब बादशाह सच सुनना चाहता है तो चलो देखते हैं क्या होता है महल के अंदर। वो दरबार में दाखिल हुआ। सब ने हैरत से देखा। वो फकीर तख्त की तरफ नहीं देख रहा था बल्कि बादशाह की आंखों में झांक रहा था। तैमूर ने पूछा, क्या तुम वो हो जो मुझे बद्दुआएं देता है? फकीर ने कहा, मैं सच कहता हूं, अगर तुम्हें बुरा लगे तो ये तुम्हारा मसला है। बादशाह ने कहा, तुम्हें क्या तकलीफ है? फकीर ने कहा, तुम्हारे मुल्क में भूख है, इंसाफ खत्म है, ताकत का राज है, दिल मुर्दा है। बादशाह बनने के लिए तख्त काफी नहीं, दिल जिंदा चाहिए। तैमूर ने कहा, तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो? फकीर ने जवाब दिया, अगर तुम बंदों के खादिम बन जाओ तो अल्लाह तुम्हें बादशाह बना देगा। उसी रात तैमूर को नींद ना आई। उसने सादा कपड़े पहने और महल से निकल गया। वो बाजारों, गलियों और छोटी बस्तियों में घूमा। उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो नवासे को लपेट कर कह रही थी, बादशाह हमें भूल चुका है मगर अल्लाह हमें नहीं भूलेगा। तैमूर का दिल कांप उठा। वो रात भर जागता रहा। सुबह महल वापस आया। वजीरों को बुलाया और कहा, आज से बैतुल माल कायम होगा। हर शहर में यतीमों के लिए वजीफा होगा। हर मजलूम की फरियाद सुनी जाएगी। अदल हर दर पर पहुंचेगा। अगर कोई जुल्म करे, चाहे वो मेरा करीबी हो, उसे सजा मिलेगी। ये बात सुनकर सब हैरान रह गए। कुछ खुश हुए, कुछ खौफसदा, मगर तैमूर बदल चुका था। अगले दिन फकीर दोबारा आया। महल के बाहर कालीन बिछा था, खुशबू थी, सिपाही झुके हुए थे। बादशाह बाहर आया, जमीन पर बैठा, फकीर के कदमों में हाथ रखा और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था। फकीर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुआफी नहीं, अमल चाहिए, और तुमने अमल कर दिखाया। उस दिन के बाद तैमूर ने कीमती लिबास तर्क कर दिया, सादा खाने खाने लगा, रियाया के साथ बैठकर फैसले करने लगा। अब दरबार हर जुमे को खुला रहता, जहां हर फर्द को अपनी बात कहने का हक था। तैमूर रियाया से मोहब्बत करने लगा और रियाया उससे दुआएं करने लगी। तैमूर अब सिर्फ बादशाह न था, वो खादिम था। लोग उससे मोहब्बत करने लगे। फकीर फिर कभी ना आया। लोगों ने पूछा, कहाँ गया? जवाब आया, वो नूर था जो काम मुकम्मल करके वापस चला गया। लोग कहते हैं जो बादशाह बनने से पहले बंदा बन जाए वही असल बादशाह होता है। तैमूर की सल्तनत में खुशहाली आई। हर शहर में अमन फैल गया। लोग रात को सुकून से सोते, दिन में खुशी से काम करते। वो बूढ़ी औरत भी अब कहती थी, हमारा बादशाह जाग गया है। वक्त गुजरता गया। तैमूर का नाम लोगों के दिलों में जिंदा रहा। लोग उसकी अदल की मिसाल देते, अदल जो दरवेश से आया था, फकीर जिसने सिर्फ सच कहा था, और बादशाह जिसने सच को कबूल किया था। यही असल बादशाही है। ये कहानी हर उस शख्स के लिए सबक है जो इक्तदार में हो, जो ताकत रखता हो। अगर तुम बंदों के लिए झुक सकते हो तो अल्लाह तुम्हें बुलंद कर देता है। अगर तुम सिर्फ ताज के पीछे हो तो खाली रहोगे, मगर अगर तुम दिलों में जगह बनाओ तो तारीख तुम्हें इज्जत देगी। तैमूर का ताज नहीं, उसका अदल याद रखा गया, और वो फकीर जो गुम हो गया वो हर सच्चे दिल में जिंदा रहा और रहेगा।